बेटा आज हम बात करते हैं ट्वेल्थ क्लास भारत के विदेश पॉलिटिकल साइंस का पीरियड है ये। और भारत के विदेश संबंधों के बारे में बात करेंगे। कल भारत और चीन के संबंधों की बात की थी जो बहुत अत्यंत खराब है। मतलब आज़ादी के बाद 1956 तक तो थोड़ा बहुत भारत चीन के संबंध सही भी रहे, लेकिन चीन की जो विस्तारवादी नीति है, साम्राज्यवादी जो नीति है, उसके कारण जो है दोनों के जो है संबंध आज वर्तमान समय में अत्यंत खराब है। बेटा पंचशील के सिद्धांतों के बारे में बताया था कि जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पंचशील के सिद्धांतों का भी जो है पालन किया था। ये भी माना था कि भारत और चीन के संबंध पंचशील के सिद्धांतों पे आधारित है, जिनमें आक्रमण नहीं करना है, एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना है, समान समानता और सह अस्तित्व की बात की जाती है। लेकिन चीन ने जो है भारत के साथ विश्वासघात किया। अब 1962 की लड़ाई में जो है भारत बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार नहीं था। चीन ने अचानक भारत पे आक्रमण करा, फिर भी भारत जो है युद्ध में कूदा। उसके बाद से आजकल आप देख ही रहे हैं, कई नेताओं ने, फिर चीन के जो राष्ट्रपति भारत आए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 2015 में चीन गए थे। उनके साथ अजीत डोभाल जी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो भी गए थे, विदेश मंत्री भी गए थे, और उद्योगपतियों का एक दल गया। तो ताकि जो है दोनों के रिश्ते मजबूत हो सके। लेकिन बेटा चीन की जो साम्राज्यवाद की नीति है, साम्राज्यवाद क्या होता है? अपने देश की सीमाओं को आगे बढ़ाना। अपने देश की सीमाएं हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? हमें दूसरे देश की सीमा पे कब्जा करना पड़ेगा। तो यही स्थिति है चीन की आज के समय में। चीन ये चाहता है कि जो जितने भी क्षेत्र विवादित है उस पर जो है उसका कब्जा हो जाए। लेकिन फिर अब 19वीं सदी में जो है काफ़ी तरक्की हुई है, तो सभी देश आज सक्षम है अपनी सीमाओं की रक्षा करने में। तो जल्दी से जो है लड़ाई की नौबत नहीं आती। आजकल आप देख रहे हैं लद्दाख में जो तनाव दोनों सेनाओं के बीच चल रहा है, उसके लिए भी काफ़ी हद तक चीन ही जिम्मेदार है। अब आती है बेटा भारत की विदेश नीति में, तो आते हैं क्योंकि विदेश नीति जरूरी होती है कि हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। तो इसीलिए जो है भारत की जो विदेश नीति है हमेशा मित्रता की रही है, किसी गुट में शामिल होने की नहीं रही। तो यही कारण है कि आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सारे देश विश्व के लगभग भारत के साथ खड़े हैं चीन के विवाद। तो इसके लिए जो है अब विदेश नीति तो हो गई थी, मैंने कल बताई। तो परमाणु नीति की बात करते हैं। परमाणु नीति मीन्स परमाणु शक्ति का जो प्रयोग है वो किस तरह से किया जाना चाहिए। परमाणु जो शक्ति है उसका प्रयोग भारत जो है ये कहता है कि पहले तो सबसे पहले न्यूनतम मात्रा में करेगा। भारत ने जो अपनी परमाणु नीति बनाई है कि परमाणु जो ऊर्जा है उसका प्रयोग पहले न्यूनतम होना चाहिए। अगर होता भी है तो उसको जो है हथियारों के लिए नहीं होना चाहिए, उसको होना चाहिए हमेशा मेडिकल के लिए, ऊर्जा के लिए, जहाँ जो है ऊर्जा की आवश्यकता है वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन हथियारों को बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भारत की मजबूरी क्या हो गई है कि चीन, पाकिस्तान, उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं, ये दो देश, इनके पास परमाणु हथियार। तो अगर भारत को इनके सामने अपना प्रभुत्व बनाए रखना है तो भारत की मजबूरी हो गई है कि परमाणु हथियार बनाए। उसके लिए 1978 में परमाणु परीक्षण किया गया श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। फिर 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में किया गया। ठीक। फिर भी लेकिन भारत ये कहता है कि यदि सभी देश चाहें, अगर सब देश विश्व के एक होकर ये कहते हैं कि परमाणु हथियार नहीं बनाने चाहिए, परमाणु निशस्त्रीकरण होना चाहिए, तो जो है भारत बिल्कुल इसके समर्थन में खड़ा है। लेकिन इसके लिए सभी देशों की सहमति होनी चाहिए। ये नहीं कि भारत ने मना कर दिया कि मैं नहीं बना रहा हूँ और बाकी देश बना रहे हैं। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद आती है बात कि भाई परमाणु हथियारों की जब लड़ाई होती है कभी, वैसे तो हुई नहीं है क्योंकि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इसके बिल्कुल द्वितीय विश्व युद्ध के उदाहरण है कि कितना भयानक हो सकती है स्थिति अगर परमाणु युद्ध होगा। लेकिन फिर भी लोग परमाणु हथियार बना रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस ने जो है पूरी दुनिया को हिला के रखा है। एक छोटा सा वायरस जब इतनी बड़ी दुनिया को जो है हिला सकता है, तो परमाणु शक्ति तो कहाँ तक इस दुनिया को कहीं कोई बचेगा ही नहीं बेटा। अगर जो है सच में ही विश्व युद्ध होता है उसमें परमाणु हथियारों का प्रयोग होता है,
तो बहुत इस संसार का विनाश निश्चित है। इसीलिए भारत ये भी कहता है, भारत अगर परमाणु हथियार बना रहा है, अब आ रही है, तो अगर भारत परमाणु हथियार बनाएगा तो उसके लिए क्या करेगा, शांतिपूर्ण उद्देश्य, ठीक है, शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए बनाएगा और किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। परमाणु हथियारों का प्रयोग भारत पहले भी नहीं करेगा, चाहे कोई अगर हमारे पे परमाणु हमला करता है तो हम भी परमाणु हमले से उसका जवाब देंगे, लेकिन पहले हम हमला परमाणु हमला नहीं करेंगे। ठीक। दूसरा है, अब आती है बात विदेश नीति। मैं विदेश नीति की बात करता हूँ कि प्रत्येक देश जो है अपने विकास के लिए, चाहे वो प्रौद्योगिक का विकास हो, चाहे उद्योगों का विकास हो, चाहे वैज्ञानिक विकास हो, चाहे अपने देश की सुरक्षा का मामला हो, उसके लिए जो है अपनी एक विदेश नीति बनाता है। तो अब ये विदेश नीति जो है बड़े बड़े विशेषज्ञों के निर्देशन में बनाई जाती है, ताकि जो है हमें आने वाले समय में लोगों की मदद मिल सके। हमारी जो है दूसरों के प्रति क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, विदेशों के प्रति हमारी क्या नीति होनी चाहिए, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि हर देश के पास में इतने संसाधन नहीं है कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, हमें जो है किसी न किसी चीज़ के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना ही पड़ता है। इसीलिए हम विकासशील, जो विकसित देश हैं उनके पास इतने संसाधन तो हैं ही कि वो अपने लिए पूरे कर सकते, इसलिए वो विकसित है। तो भारत ने जो है अपनी विदेश नीति में सबसे पहली चीज बेटा शामिल की गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता का मतलब है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, अपनी एक तटस्थ नीति रखनी है, ताकि जो है हम सबके साथ, मतलब ये नहीं कि एक ग्रुप में शामिल हो। दूसरा, साम्राज्यवाद का विरोध। अगर कोई देश किसी दूसरे देश की जमीन पे कब्जा करता है तो इसका भारत बिल्कुल विरोध करता है। भारत जो है इसके बिल्कुल खिलाफ है कि भाई दूसरे देश की जमीन पे हमें बिल्कुल भी हमारी नज़र नहीं होनी चाहिए। ठीक। तीसरा है, हमारी सभी देशों के साथ मित्रता होनी चाहिए। तो भारत की एक विदेश नीति ये है कि भारत जो है सभी देशों के साथ मित्रता करना चाहता है। यही परिणाम है, आज नरेंद्र मोदी जी जो है इतने देशों की यात्रा पे गए, सबके साथ मैत्रिक संबंध स्थापित किए। आज संकट की जब घड़ी आई तो सब लगभग विश्व के देश भारत के साथ चीन के खिलाफ खड़े हैं। ठीक है बेटा, भले ही चाहे अमेरिका की युद्ध की इच्छा भी हो, वो चीन को अपना दबदबा दिखाना चाहता हो, लेकिन जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये विकसित इतने अच्छे बड़े अच्छे शक्तिशाली देश हैं, ये सब भारत के साथ खड़े हैं। ठीक। अभी अपाचे जो राफेल प्लेन आने वाले हैं, तो इस तरह से जो है सुरक्षा डील हो रही है, हमारी कई देशों से हम हथियार भी मंगा रहे हैं, ताकि जो है हम शक्तिशाली बन सके। ये हमारी विदेश नीति, हमारे मोदी जी की या प्रधानमंत्री जी की, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूँगा, या हमारा यहाँ पे किसी का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम किसी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी सरकार है उसकी जो नीति है विदेश नीति, उसी कारण संभव हुआ है कि आज विश्व के लगभग सभी देश हम संकट के समय में हमारे साथ खड़े हैं। ठीक। उसके बाद पंचशील के सिद्धांत, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पंचशील के सिद्धांतों पर जो है भारत की विदेश नीति आधारित है, कि भारत किसी के आंतरिक मामलों में नहीं बोलता है, न किसी की जमीन पे कब्जा करता है, न किसी के किसी पे आक्रमण करने की सोचता है। ठीक। फिर है विश्व शांति और निशस्त्रीकरण। भारत जो है हमेशा विश्व शांति चाहता है, अपनी विदेश नीति में भारत ने जो है ये पॉइंट रखा है कि भाई विश्व में शांति होनी चाहिए। भारत हमेशा विश्व शांति का समर्थन करता है और हमेशा करता है। निशस्त्रीकरण यानी कि जो घातक श्रेणी के हथियार हैं उनका निर्माण का जो है भारत विरोध करता है, कि भाई जो घातक श्रेणी के रासायनिक हथियार हैं उनका निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। ठीक। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ, आप जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बेटा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 1945। तो इसका उद्देश्य जो है विश्व शांति की स्थापना करना है। इसके बारे में जो है हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी चलो एक मिनट है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ जो है भारत समर्थन करता है हर चीज़ में, जो है चाहे अपनी शांति सेना भेजनी हो, चाहे वहाँ पे सहयोग करना हो, फंड देना हो किसी भी विभाग के लिए, तो भारत हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ का साथ देता है।